यह है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर डीएम गोंडा आज आए हैं चेकिंग पर। इनका यहाँ का निरीक्षण करने आए हैं सीएससी बभनजोत का। पूरा डिटेल अभी बाद में दिखा रहे हैं आपको, पूरी वीडियो देखते रहिए। कर करिए हाँ बाउंड्री की पूरी पुताई सबमिट कर दीजिए, ठीक है। ये बना लीजिए और कल से काम शुरू करवा दीजिए, ठीक। बाउंड्री के बाहर का सवाल नहीं है, ये तो रास्ते की जगह है। ये क्या ये मेडिकल स्टोर खोल रखा है, वो ये मैं बिना खुले देखे बता दिया मेडिकल स्टोर खोलेगा। और आप ही के यहाँ किसी फार्मासिस्ट के परिचित का भी होगा, किसको हटवा दिया, ठीक है। ये यहाँ पे अंदर दवा नहीं मिलती होगी और बाहर की दवा लिखी जाती है। अभी क्या संयोग है, लगाओ कम यहाँ पे इस तरह से कैसे डाले तो चेंज करवा देना ना, ये पढ़ने को बड़ी दरवाजा को भी टूटा हुआ है क्या दरवाजा, ये शीशा टूटा हुआ है, जाली लगवा देते कम से कम। कितना पैसा है आपके? इस बार तो नहीं, इस बार पैसा नहीं आया है, क्यों जी बताओ, पैसा तो आ चुका है आपको पता ही नहीं नहीं आया सर। वो जो हमारे को डिस्ट्रिक्ट फंड बने रहे हैं, हाँ तो सर एक बैठते हैं उसके साथ वो करते हैं। इसके गाँव महीने बात करेंगे, कोई है आपके साथ का जो बैंक सब छपिया गया है तो वही देखते हैं। कोई बात नहीं, फोन पे तो उपलब्ध होंगे, बात करेंगे। ये जब यहाँ से आते हैं तभी आपको इसमें बता दीजिए बाकी लोग आप लोग थोड़ा दूरी, बाकी लोग रोक दे, बाकी लोग रोक दीजिए बाहर, जिसकी जरूरत हो नहीं आवे, बाकी लोग वेट कर रहे हैं। अभी हम आप लोगों से बात करेंगे, आप लोग रुक जाइए, जितना पत्रकार बंद है वो रुक जाए, वैसा कहीं हम खुद बात करेंगे। सर ये कौन बंदा है? ये लोकल मीडिया वाले साइड बनना है, हाँ वो इसके संदर्भ में जो वीडियो यहाँ जाता है प्रशासन जगह पे, ठीक है। स्पष्टीकरण आपका अगर हो जाए इनके थ्रू तो हमारे पास अच्छे खासा अगर पहुँच जाएगा। आप लोग जी जी ले लीजिए आगे। सर ये यहाँ जब आए हैं तो सर कोविड-19 के वैक्सीनेशन के बारे में बता देंगे। देखिए इस समय मैंने आज मनकापुर तहसील में छपिया CHC, मस्कनवा PHC और उसके बाद से फिर यहाँ पर बभनजोत CHC इसका निरीक्षण किया है। इसके पीछे दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य तो यह है कि ये
कोविड के टीकाकरण के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, इस भ्रांतियों को दूर करना, आपके माध्यम से यहाँ के निवासियों से यह अपील करना कि वो भ्रांतियों से दूर रहें, कोविड का टीकाकरण करा लें, क्योंकि टीकाकरण से कोविड के खतरे अत्यंत कम हो जाते हैं। सर, एक सवाल और है कि सर पूरे जिले में कई सारी सीएससीओं पे जो है कोविड सेंटर बनाया गया है या वार्ड बनाया गया है। सीएससी यहाँ से भूखंड में कुछ व्यवस्था रखे? इसमें देखिए ऐसा है, दो चीजें हैं। एक तो यह है कि हमारा मेन फोकस यह है कि जिले स्तर पर जो L2 लेवल का कोविड चिकित्सालय है, उसमें कोविड से संबंधित सभी संसाधन बढ़ाए जाएं और इन संसाधनों में ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर, CHDU बेड्स या O2 बेड्स हैं। तो पहला तो प्रयास यह है कि जहां पर हमारे पास चिकित्सक उपलब्ध हैं, जहां बेहतर संसाधन हो, उसको हम L2 हॉस्पिटल के रूप में डेवलप कराएं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो अभी कुछ ऐसे केसेस हैं कि जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के मामले आ रहे हैं, उन मामलों में या इसके अलावा कोविड हो जाने के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, ठीक हो जाने के बाद भी पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए हमारे जो उन CHCs के अलावा जो CHCs हैं वहाँ पे भी सुविधाएं बढ़ें, और इस दिशा में हमारा प्रयास है कि जनपद में 16 CHCs हैं, 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 322 ये सब सेंटर्स हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि अगले 1 से 1.5 माह में हम शासन की मंशा के अनुरूप अपने सभी उपकेंद्रों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। सर, यहाँ जो आप देखें इसमें कोई कमी भी नजर आई? इसमें देखिए ऐसा है कि ये निश्चित रूप से यहाँ पे प्रभारी जो अधीक्षक हैं, इनके द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, इनकी टीम अच्छा काम कर रही है। 2 एंगल्स पे इनको ध्यान देने की जरूरत है। एक तो यह है कि कोविड में जो 18+ का टीकाकरण हो रहा है और जो 45+ का टीकाकरण हो रहा है, इस पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि इसमें आप इनका सहयोग करें और लोगों को जागरूक करके और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। और सर, एक सवाल हो सर, कहीं ना कहीं हम कोविड का कंट्रोल पा रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि जो ब्लैक फंगस है ये भी आ रहा है, तो इसके लिए आप जनता को क्या सूचना देना चाहेंगे कि इसके बचाव के लिए क्या किया जाए? देखिए ऐसा है कि कोविड पे नियंत्रण करना और कोविड के संबंध में जो कोविड प्रोटोकॉल है, इसका पालन करने से ही कोविड के पश्चात जो अन्य बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, चाहे व्हाइट फंगस हो, चाहे येलो फंगस हो, उसको न्यूनीकृत करने में सफलता मिलेगी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का इवन वैक्सीनेशन हो जाने के पश्चात भी कठोरता से अनुपालन करना। इसके लिए इसमें स्वच्छता के संबंध में जो स्वच्छ और सुरुचिकर आदतें हैं उसको अपनाना ये बहुत जरूरी है। सर, यहाँ CSC पे महिला चिकित्सक ना होने से महिलाओं हमारे पास जनपद में इसमें गायनोकोलॉजिस्ट की कमी है। वॉकिंग इंटरव्यू के माध्यम से हम संसाधन एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स हों वो हमारे यहाँ वॉकिंग इंटरव्यू के माध्यम से आएं और उनकी सेवाएं हमें मिलें। सर, यहाँ जैसे मीडिया के लिए अलग कोविड टेस्ट बनाने इसके संबंध में अभी कल भी मैंने इसका रिव्यू किया है और मैंने ये कहा है कि इसमें मीडिया के पोस्ट चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, प्राथमिकता के आधार पर उनका पंजीयन कराते हुए उन्हें वैक्सीनेशन कराया जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट वो भी हमारे लिए फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ के अधीक्षक से कहूँगा कि इसमें प्राथमिकता के आधार पर अलग काउंटर खोल करके और मीडिया कार्मिकों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराएंगे।